हेलो बच्चों, आज क्लास 6 के बच्चों के लिए हम लाए हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में पिछली क्लास में हमने देखे थे कि ट्रायंगल्स का क्या-क्या, ट्रायंगल्स कहते किसको हैं, ट्रायंगल्स के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, साइड क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये सब देखे थे। मीडियन क्या होता है, इवन मीडियन क्या होता है, ये सब देखे थे। जैसे कि एक ट्रायंगल ले लो आप, ये है अगर ट्रायंगल बाबू, तो ये बी और सी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ट्रायंगल। ये जो कहलाया ए बी ये क्या कहलाता था, साइड कहलाता था। समझे, ये बता चुके हैं। पिछला वीडियो जो है मेरा, उसमें अब देखिएगा वहां पे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाइएगा। क्लास 6 का सारा वीडियो एक जगह मिल जाएगा, मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक का। ठीक है, तो वीडियोस का हम क्या कहा जाता है, नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। आपको सहूलियत होगा, आपकी सहूलियत के लिए ये कर देंगे, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे ये बताया ए बी सी, ये कितना है, तो ये बी सी इस साइड को कहा गया, ए बी इस साइड को कहा गया, और ए सी किसको कहा गया, इसको इस साइड को कहा गया, ए सी। ठीक है, एंगल की बात करें तो एंगल यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, तो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है ना। तो हम इस एंगल का नाम देंगे, तो कैसे नाम देंगे, बी ए सी। तो कैसे लिखेंगे, एंगल का नोटेशन ही होता है बी ए सी। हमेशा याद रखोगा, जो जिस पे एंगल बनता है वो हमेशा बीच में रहता है। ठीक है, तो ये कहलाया बी ए सी, ये एंगल बना। यहां पे अगर एंगल को बोलें कि इस एंगल को बताओ, कि इस बी को एंगल को बताना, तो कैसे, ए बी सी, और एंगल का साइन दे देंगे। ठीक है, उसी तरह से एंगल सी को अगर दिखाना हो तो हम कैसे सिखाएंगे, एंगल ए सी बी, ये हो गया। देख रहे हो ना आप, कितना आसान है तरीका से किसी भी एंगल को बताना। तो ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये भी हम बता चुके हैं पहले वाले प्रीवियस वीडियो में। पिछला जो वीडियो था, पिछले क्लास था, उसमें हम लोग बता चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, टाइप ऑफ ट्रायंगल के, ट्रायंगल का कितना टोटल टाइप होता है, उन सबों का डिफिनेशन, उन सबों की प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज का। ठीक है, टॉपिक। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो है टाइप ऑफ ट्रायंगल। इसको हम लोग यहां से भी हम देख ले सकते हैं। ये सब देखो, ये हम इसको सर्च कर लेते हैं, सारा कुछ मुझे एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो जो जो वीडियो, जो भी चीजें होती है ना, वो आपको समझाया जा रहा है ना, उसको समझिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, आप जो समझाए तो उसको आप समझा दीजिए फिर से, तो मैं फिर से समझा दूंगा। बहुत सारी चीजें आसान है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे था ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट कहा गया, एक एक करके हम यहाँ पे बात करते चलेंगे, ठीक ना। ठीक, कहा यह गया टाइप ऑफ एंगल, ट्रायंगल में कहा गया टाइप ऑफ ट्रायंगल। हम लोग दो तरीके से हम टाइप ऑफ ट्रायंगल को डिफाइन करते हैं। एक कहा गया ऑन द, क्योंकि एक ट्रायंगल बना रहे हो तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, एक ट्रायंगल हम जब बना रहे हैं तो एंगल भी बन रहा है, साइड भी यूज हो रहा है ना। ठीक, तो हम दोनों के आधार पर लेंगे तो क्या कहा गया, पहला कहा गया कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है, ये कहा गया। ठीक, और दूसरा कहा गया यहाँ पे ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। समझ में आ रहा है,
एक कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे चले आए तो क्या क्या हमारे पास कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे कितने तरह का ट्रायंगल बोला गया, 3 तरह का। क्या क्या रहा गया, तो ये देख लीजिएगा, ये 3 भाग में बट जाएगा आगे, ये ऐसे ऐसे बांट दिए हम 3 भाग में ऑन द बेसिस ऑफ साइड में। ये याद करने के लिए आपको हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। पहला दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा कहा गया स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। क्या क्या कहा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा गया, ठीक है, और स्केलेन ट्रायंगल कहा गया, ठीक है। ये किस पे कहा गया, ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे है, साइड पे। तो टोटल ट्रायंगल का टाइप कितना हो गया मेरा, अभी अभी टोटल अभी अभी बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे ट्रायंगल का टाइप कितना हो गया। तो मेरे पास ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक। अब चलते हैं इस पे, इस पे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर कितने होता है, तो पहला कहा गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। दूसरा कहा गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो कहा गया वो क्या था, ये दूसरा था, ये इस तरह से, ये पहला था, दूसरा था, और ये तीसरा कहा गया, वो क्या कहा गया, ये इसका नाम दिया ऑब्ट्यूज, होगा राइट हो गया मेरे पास, एंगल ट्रायंगल। कितना इजी है, अब बताओ कितना आराम से पता चल गया ना। हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइड कितना ट्रायंगल हुआ, 3, 3। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितना ट्रायंगल हुआ, 3, यानी टोटल कितना हो गया, 6। यानी तुमसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे मेरे नन्हे मुन्नू, तो बताइए कि टोटल कितना ट्रायंगल होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 6 बोलिएगा, 5 और 1 6, 6 ट्रायंगल होता है, 6 टाइप का ट्रायंगल होता है। आपसे पूछेगा कि किस किस आधार पर किया गया है ट्रायंगल का डिवीजन, तो कहिएगा 3 है जो एंगल के आधार पर और 3 है जो साइड के आधार पर, क्योंकि यही दोनों होता है ट्रायंगल में। 3 वर्टेक्स भी होता है, हर चीज 3-3 ही होता है, तो 3 का डिवीजन हो गया, समझ में आ रही बात। अब यहां से हम लोग एक एक ट्रायंगल को हम लोग डिफाइन करते जाएंगे, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं पहला से, देखना कोई दिक्कत इसमें है, नहीं ना है। अब इसको हम लोग डिफाइन करते चलेंगे, तो चलते हैं सेकंड पेज पे, ठीक है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये इसका जरूरत पड़ेगा हमको, बाद में हम समझाएंगे हर एक का प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कहा गया पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारे पास कहा गया पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहा गया था, इसको समझ लीजिए। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या कहा गया उसको समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहा गया ना कि कोई भी ट्रायंगल का व्हेन अ ट्रायंगल having all sides are equal and all angle and all angle are 60 degree, then the triangle is called इक्विलेटरल ट्रायंगल। सिंपल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ले। अगर यहां से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक ना, ये ले लेते हैं। ये मेरे पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। तो ये वाली जो एंगल होगी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तो तीनों एंगल का सम प्रॉपर्टीज में कहा जाता है कि तीनों एंगल का सम, तो ये भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री, ये भी होना चाहिए 60 डिग्री और ये भी होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल का प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ऑलवेज याद रखिएगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो आया वो कितना आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब देखिए तो यहां इसमें लिख दें, इसमें प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल लाइक इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का नोटेशन देखिए, ट्रायंगल आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके बगल में आप ट्रायंगल का एक साइन दे करके ट्रायंगल ए बी सी। अगर कोई लड़का कहता है कि नहीं सर ट्रायंगल हम ए बी सी नहीं लिखेंगे, हम बी ए सी लिखेंगे, हम लिखेंगे बी ए सी। कोई लड़का बोलता है कि नहीं सर बी ए सी नहीं लिखेंगे, बी ए सी नहीं लिखेंगे, बी बी सी ए लिखेंगे, या ट्रायंगल सी ए बी लिखेंगे। कोई भी लिखिए, कोई भी लिखिए, ये साइन आगे में चाहिए, याद रखिएगा। तो ये ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल, तो ये यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इतना सारा हम नहीं लेते हैं, कोई एक ही लेकर के ना डिफाइन करेंगे। तो ये यहाँ पे लिख लिए हम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ले लिए। अब देखो तो लाइक इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइड जो है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है, बराबर हो, एंड एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हो गया, जो कि किस नाम से जाना जाता है, एंगल बी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम लिख सकते हैं इस रूप में, एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर ये एंगल किस नाम से जाना जाएगा, सी से। और ये वाला एंगल को क्या देंगे, एंगल बी ए सी, इसको किस नाम से जाना जा सकता है, एंगल ए से। इसमें कहा गया एंगल ए
बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल 60 डिग्री, ये दिया गया प्रॉपर्टीज। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी क्या रही कि सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं, बहुत आराम से धीरे धीरे कंसंट्रेट होकर सुनिए। सारे एंगल 60 डिग्री होंगे और सारा साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सारा साइड इक्वल होगा। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इक्विलेटरल के बाद क्या कौन सा ट्रायंगल था, स्केलन ट्रायंगल। ठीक, तो ये याद रखिएगा स्केलन ट्रायंगल क्या है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल ले लेते हैं। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसको हिंदी में जानते क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। शायद, शायद नहीं, सही बात है, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब विषम मतलब सब अलग अलग होगा। तो कहा गया इसमें कि इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल all side of the triangle will be different and all angles are also different। ठीक है, ये कहा लगा कि डिफरेंट होगा, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल ऑल्सो डिफरेंट, एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। और साइड्स के बारे में कहा गया, ऑल साइड्स आर ऑफ द ट्रायंगल विल बी डिफरेंट। तो इस तरह का क्या होगा ट्रायंगल, यानी कि साइड भी अनइक्वल हो। जैसे एक एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना, यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाए, ठीक, दूसरा साइड ये ले लिए और तीसरा साइड ये ले लिए। अब देखिए तो ये तीनों साइड जो है आपस में अनइक्वल है, यानी कि ए बी अगर सी ले लें, ये अलग, ये अलग और ये अलग है। तो उस कंडीशन में ये एंगल भी अलग होगा। यानी कि कहा यह गया कि हम यहां से लिखते हैं कि इन गिवन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया आपके पास, ये कहलाया आपका इक्यू, क्या कहलाएगा ये इक्यू, ये कहलाएगा इक्यू, सॉरी इक्यू कर स्केलन ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा स्केलन ट्रायंगल। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में लगा सब इक्वल था, ठीक है, एक दूसरे में कहा कि कुछ भी इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसका नाम दे दिया गया स्केलन ट्रायंगल। अब चलते हैं, अगला जो है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उसको देख लेते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कहानी है, चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ISOSCELES आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ट्रायंगल। इसमें कहा गया कि इसमें देखो, इसमें दिया गया ना कि दो साइड जो है ना, देखो इसमें पहले डिफिनेशन के पहले समझा दे रहे हैं, दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और दो साइड है तो इसके साइड के सामने वाला एंगल ये और इसके साइड का सामने वाला एंगल ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको कहा गया, क्या कहा गया, तो इस साइड के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल तो यही ना हुआ, अपोजिट मतलब ठीक सामने वाला। हम लोग बोलते हैं कि रोड के अपोजिट जाना है, तो इसका मतलब क्या है, रोड के ठीक सामने जाना है, ठीक है। मंदिर के अपोजिट मेरा घर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मंदिर के ठीक सामने वाला है। तो अपोजिट का मतलब आप समझ लीजिए, अपोजिट कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या कहें हम, डिफिनेशन दे दिए। लिखिएगा इसमें, इन ए ट्रायंगल, टू sides are equal with equal opposite angle is called isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ रहा है, ये हमारे पास कहा गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इन ए ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, विथ इक्वल अपोजिट एंगल, यानी दो साइड तो इक्वल हो ही, लेकिन इसके ठीक अपोजिट एंगल भी, यानी कि हम लिखें कि इन ट्रायंगल, क्या लिख दें, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, देख लोगे आप, ठीक। साइड ए बराबर क्या लिखे, साइड जो है मेरा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी। अब बताओ कि इस साइड के सामने एंगल ये है ना, तो एंगल सी बराबर ये इसके सामने का एंगल बी क्या हो जाएगा, बराबर, बट ये किसके बराबर नहीं होगा, एंगल ए के बराबर नहीं होगा, ठीक। अगर हो जाता तो क्या हो जाता, इक्विलैटरल एंगल वाला गुण आ जाता ना, इसलिए नहीं होगा, बस ये याद रखना है आपको, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि साइड्स के आधार पर कितना है। अब चलते हैं हम लोग इससे, तो एंगल के आधार पर, तो हम लिख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। इसमें पहला कहा गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। इसमें क्या कहा गया ना कि एक्यूट, जब एक्यूट से नाम से एक्यूट एंगल आपको याद होगा, याद है कि नहीं है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कहा गया ना कि एक ऐसा ट्रायंगल का इमेजिनेशन करो जिसमें सारे एंगल क्या हो, एक्यूट हो, एक्यूट हो, समझ में आ रही बात, यानी 90 डिग्री से छोटा और 60 डिग्री क्या कहा जाता है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, यानी 90 से छोटे को कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल कहा जाता है। एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या था, 90, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या दें, ये लिख रहे हैं, अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल हैविंग, रखता है, हैविंग
ईच एंगल इज लेस देन less than 90 degree is called acute एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज दिया गया, इसमें प्रॉपर्टीज दिया है। जैसे मान लो यहाँ पे हम यहाँ ले रहे हैं, ये तुम कहोगे कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, अलग अलग साइड, ये अलग है, इसका साइड अलग है, इसका साइड अलग है। ठीक है, तो 60 डिग्री ले रहे थे तो ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये मान लो 70 ले लेते हैं। ठीक है, इसको ये ले लेते हैं 50। ठीक, या इसको ले लेते हैं 70 था ना, और इसको ले लेते हैं 80। ठीक है, ये 70 हो गया, ये 80, 90 से कम हुआ, हाँ या ना। और इसको ले लेते हैं 30। अब ये कैसा हो गया, सारा एंगल डिफरेंट है, बिल्कुल है, सारा एंगल क्या है, डिफरेंट है, और सारा साइड्स भी डिफरेंट हो जाएगा उस कंडीशन में। तो डिफरेंट साइड भी है, तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और एक चीज और, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो कहलाएगा, जबकि साइड के आधार पर अगर देखो तो लग रहा है कि साइड के आधार पर ये कौन सा एंगल हो सकता है, खोज, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दो। देखो ये लग रहा है कि स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है। स्केलन ट्रायंगल में क्या कहा था, क्या सब साइड आपस में इक्वल नहीं होगा, सारा एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होगा, तो ये कौन सा एंगल बन सकता है। तो यहां पे लिख रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लाइक एग्जांपल दे रहे हैं, लाइक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, सी, एंगल ए इक्वल टू 80, एंगल बी इक्वल टू 70, एंगल सी इक्वल टू 30। देखो तो 0 आता है, 180 आता है कि नहीं, देखो तो जोड़ के, 3 0, 8 7 15 3 18, 180 आ गया। ठीक है, ये आ गया ना मेरा, जो कि तीनों एंगल का समेशन हमेशा कितना होता है, 180 होता है। इसको प्रूफ भी करना है, आगे चल के हम लोग प्रूफ करेंगे, सीखेंगे इसको। तो ये मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया गया, प्रॉपर्टी क्या दिया गया एक्यूट एंगल का, जानते हैं, इसमें कहा गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल may be इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है ना। अब जैसे मान लो कि 60 रहे, तो 60 तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, नहीं है। तो ये क्या क्या है, मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, देखिएगा स्केलन ट्रायंगल यहाँ बताए थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताए थे, आइसोसेलेस है, स्केलन ट्रायंगल बताया ना है, लगता है बता दिए। स्केलन ट्रायंगल ऐसे आपको हम बता चुके हैं, स्केलन ट्रायंगल मुझे ऐसा लग रहा है। स्केलन ट्रायंगल, ये रे 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 ये क्या हो गया, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, अब कहोगे कि स्केलन हो गया, इक्विलेटरल हो गया, आइसोसेलेस में क्या प्रॉब्लम है।
तो आइसोसेलेस में प्रॉब्लम है, इसमें भी कुछ नहीं प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 50 हो जाता है, ये 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 50 डिग्री होता है, ये 50 डिग्री होता है, और ये वाला जो हो जाता है अकेले 100 50 50 हो गया 100, तो ये 80 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में ये भी होगा कि नहीं होगा? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, मे बी स्केलन ट्रायंगल, और मे बी आइसो आइसोसेलस ट्रायंगल, ISOCELES, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, ये तीनों हो सकता है आइसोसेलस यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें तो। अब चलते हैं, समझ में आ गया? एक देखो सिंपल है, इसमें हम फिर से समझा दे रहे हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहा गया ना कि सारा एंगल जो ट्रायंगल का होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा एंगल के आधार पर। जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो इसको एक्यूट कहेंगे। और एक्यूट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, और आइसोसेलस ट्रायंगल भी हो सकता है। कोई भी ट्रायंगल एक्यूट एंगल के प्रॉपर्टी को अटेंड कर सकता है। सो सिंपल। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो यहाँ पे बढ़िया से। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम बोले, यहाँ यहाँ ध्यान दिए दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल दिए, ये दिए 30 डिग्री, ठीक, ये दे दिए हम 80 डिग्री, ठीक। तो ये 30 दिए, ये 80 दिए, तो 8 7 कितना हो गया? ये कितना जोड़ेंगे तो कि इसमें 80 हो जाएगा? तो बताओ तो 30 और 8 3 11 110 डिग्री, 110 डिग्री यानी कि ये कितना होना चाहिए? 70 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये एंगल नहीं इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा उस कंडीशन में? अगर ट्रायंगल के आधार पर एंगल वाला गुण अगर वहां पे लगाए तो, ठीक है, एक्यूट तो होगा ही होगा, ठीक। लेकिन एंगल नहीं इक्वल किस में होता था? तो एंगल नहीं इक्वल होता था स्केलन में, तो ये स्केलन ट्रायंगल भी हो गया। अब देखो तो मान लो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये है। अब इस ट्रायंगल में ये वाला हम ले लिए, मान लो 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं हम 50 डिग्री, ठीक। 60 50 ये कितना हो जाएगा? 60 50 हो गया, ये तो ये 6 110, तो 110 में कितना जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा, 110 में 70 डिग्री हो गया है। 7 5 12, 7 6 13, 5 18, 180 डिग्री हो गया ना? देखो तो इसमें भी है अलग अलग एंगल और सब एक्यूट एंगल है। तो ये याद रखना है आपको कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे। ठीक है, अब अगले चलते हैं हम अगले पोर्शन पे। अब हमारे पास है एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा गया ना कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक, तो कम से कम एक एंगल कैसा होना चाहिए? ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्या नाम देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल देंगे, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कहेंगे कि इन ए ट्रायंगल, ट्रायंगल one angle, in a triangle one angle of a triangle is greater than 90 degree, 90 degree is called obtuse, obtuse angle triangle।
ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसका एग्जांपल हम लें तो यहाँ पे देखो तो एक इस तरह से एंगल ले सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल, ये 110 डिग्री हो मान लो, तो ये 110 डिग्री हो, ये 20 डिग्री हो, तो 110 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 20 130, और ये 30 में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, 50 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल का समेशन हमेशा क्या था, ई एंगल और ई एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का समेशन हमेशा कितना रहेगा, 180। तो यहाँ पे ये 110 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, 50। अब ये कौन सा हो गया ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कितना आसान है। तो हम देख लिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि टाइप ऑफ एंगल हम लोग देख चुके। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनाना होता है, देखना होता है कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क के रूप में देखिए, यहाँ पे, यहाँ होमवर्क ले लेते हैं। कहाँ गया होमवर्क, होमवर्क था ना, होमवर्क कहाँ गया। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, ठीक ना। ये क्या है, इसमें था, देखिए व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, ये पता है। देखिए इफ टू एंगल ट्रायंगल इज 50 डिग्री या 70 डिग्री, तो पर एक 50 है दूसरा 70 है, तो इन दोनों को जोड़ करके और 80 को घटा देंगे, या 50 और 70 को देखिए कितना हो गया, 7 5 12 120 डिग्री, 120 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो आप खुद सोचिए 60 डिग्री, जाहिर सी बात है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज ऑल थ्री साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ कौन होता है, ये इक्विलेटरल होता है। ठीक है, ये आपको बताया हुआ, इस तरह का क्वेश्चन है सारा। तो ये सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस पे, आप इसको स्कैन कर लीजिए, और स्कैन कर करके आपको वहां से कुछ सब कुछ मिल जाएगा, इसको आप स्कैन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सारा कुछ, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप कर लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।